हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं और साथ ही वो स्टॉक्स जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। ये हफ्ता निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। जहाँ पर दुनिया भर की मार्केट्स वीकनेस शो कर रही थी, वहीं पे आप देखेंगे इंडियन मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रही थी। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की आज हम बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ एक पेन और कॉपी भी रख सकते हैं क्योंकि आगे चल के भी आपको ये बहुत काम आएगी। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ने एक स्विंग हाई बनाया था 19 अक्टूबर को और उसके बाद ये लोअर हाई बनाता गया और लोअर लो बनाता गया। इसको हम एक ट्रेंड लाइन से भी समझ सकते हैं बहुत ही बढ़िया से। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इसके बाद इसके लोअर स्विंग्स आते गए, लोअर हाई बने और लोअर लो बनते गए। और उसके बाद अब अगस्त से लेके अब तक आप देखेंगे ये ट्रेंड में चेंज आया है। अब इसके हायर हाई बन रहे हैं यहाँ पे बना अगस्त में हाई, फिर उसके बाद सितंबर में हाई बना और अब फिर नवंबर में हाई बना। ठीक है, और इसको अब हम इसकी एक और एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि 18 जनवरी 2022 को इसने लास्ट टाइम 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। ये आखिरी बार दी थी इसने क्लोजिंग 18 जनवरी 2022 को। लास्ट टाइम इसने क्लोजिंग दी थी 18,100 के ऊपर और अब पिछले एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार इसने क्लोजिंग दी है 18,100 के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी की। जहाँ दुनिया भर की मार्केट्स के अंदर वीकनेस है, निफ्टी ने पिछले 5 दिन के अंदर सेकंड टाइम क्लोजिंग दिया 18,100 के ऊपर। तीसरा पॉइंट आप देखें, यहाँ पर आप अगर RSI देख पाएँ, RSI भी जो है अब फिर दोबारा से ऊपर की तरफ फेसिंग दे रहा है। वो भी एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मोमेंटम शो कर रहा है। और अब जो है निफ्टी इस चैनल के अंदर एंटर कर गया जो 18,100 से लेके ऑल टाइम हाई जो इसका था लगभग 18,600, वहाँ उस चैनल के अंदर भी एंटर कर चुका है। तो अब निफ्टी के लिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर ये अपना पिछला हाई जो अभी इसका रिसेंट हाई बना था वो काटता है, यानी कि 18,190 के ऊपर जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टिकता है, तो इसके लिए 18,400 और फिर 18,600 तक के रास्ते खुल सकते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी भी हमें ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसने बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आज क्लोजिंग दी है। बट अगर किसी वजह से कुछ ग्लोबल सिनेरियो इस तरह के बनते हैं जो कि नेगेटिव है मार्केट के लिए और ये दोबारा 18,100 के नीचे आता है, जो यहाँ पे हमारा मैजिकल लेवल है 18098, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको इसने कैसे काम किया और इस हफ्ते हमारे टेलीग्राम मेंबर्स ने इसमें खूब पैसे छापे हैं। तो अगर किसी कारण से ये वापस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तो वो हमारे लिए पहली खतरे की घंटी होगी। अगर किसी कारण से ऐसा हुआ, अभी तक ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं लग रही, अभी तक ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि 18,400 और ऑल टाइम हाई भी ये बनाए। बट अगर किसी कारण से ये नीचे आए तो इसके अंदर लॉन्ग आप हट जाएंगे और फिर शॉर्टिंग के लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। मैं स्ट्रेंथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक बार ट्राई किया था, नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर यहाँ ट्राई किया, यहाँ से भी वापस आया, फिर यहाँ पर 3 बार ट्राई किया, मगर पिछले एक हफ्ते में 2 बार इसने इसको क्रॉस भी किया और क्लोजिंग भी जो आज इसकी है इसके ऊपर है। तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ का साइन है। तो बैंक निफ्टी में जाने से पहले इस मैजिकल लेवल को भी समझ लेते हैं इसने कैसे काम किया। तो इसको देखने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं जहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिकल लेवल हमने अपने टेलीग्राम मेंबर्स को भी बताया था। जब जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा था हमें बाइंग करनी थी, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मूव आती थी और आप अगर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल रहे हैं तो आप अच्छे पॉइंट बना सकते हैं। फिर दोबारा इसने मौका दिया, फिर दोबारा ये ऊपर गया और उसके बाद फिर ये नीचे आया। और थर्ड टाइम जिस दिन बहुत गैप डाउन से खुली थी मार्केट, वहाँ से जिन्होंने भी बाइंग की थी आप देखेंगे रेजिस्टेंस फिर दोबारा यही लेवल बना और यहाँ पर उन्होंने इसको शॉर्ट किया, इतना पैसा बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ही रेजिस्टेंस ली, फिर शॉर्ट किया, इतना बना। और आज ये अब बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ इसको पार करके ऊपर गया। तो जो यहाँ पे आज बैठे होंगे जिन्होंने बाइंग की होगी, उन्होंने भी कुछ इंट्राडे में इसमें बनाया होगा और जो पोजीशन कैरी भी करके जा रहे हैं उनके लिए भी हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि इस लेवल को याद रखें। अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग आती है जिस टाइम फ्रेम में भी आप काम कर रहे हैं, तो आप उसमें से फिर आउट हो जाइए, बेटर यही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब तक इसके ऊपर है यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस और आप जो भी इंट्राडे में पैसा बनता है बनाएं।
अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा वीक नज़र आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले 2 वीक से ये एक छोटे से चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और ये भी हमने अपने मेंबर्स को बताया था, ये दो बहुत ही बड़े मैजिकल लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए। एक है 40,900 और दूसरा है 41,520। ये दो लेवल्स आप याद रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 2 वीक से इसी चैनल के अंदर घूम रहा है। बट जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने इसमें खूब पैसा बनाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने लगभग 5 से 7 बार इसे क्रॉस करने की कोशिश की है 41,520 को, बट हर बार ये नीचे आता है और फिर नीचे आके 40,900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इन लेवल्स का जादू। यहाँ पे आप देखेंगे इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, और हमने अपने मेंबर्स को इसके ऊपर बाय करने के लिए बोला था। जैसे ये 40900 के ऊपर जाए, कैंडल क्लोजिंग दे, उसके ऊपर बाय करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना है, और फिर यहीं से ही शॉर्ट किया 41,520 के नीचे, जो कि हमारा दूसरा मैजिकल लेवल था रेजिस्टेंस का। और फिर यहाँ से इधर आया वापस सपोर्ट के आसपास, फिर यहाँ से बाय किया, फिर यहाँ से आप देखेंगे नीचे आया। तो 3-4 बार इसके अंदर हमारे को लॉन्ग करने के और शॉर्ट करने के अच्छे मौके मिले हैं, और हमने आई थिंक छोटी सी कैलकुलेशन भी की है, और उसके अकॉर्डिंग पिछले 1 वीक के अंदर इसी चैनल के अंदर लगभग 1000 से ऊपर बैंक निफ्टी में पॉइंट्स बने हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन लेवल्स को जानने के लिए, और डेली अपडेट्स हम जो इसके अंदर देते रहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो मेन सीखने की बात वो ये है कि आपको वो लेवल्स निकालने पड़ेंगे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, और उसी के अंदर ही ट्रेड करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप हैफेजर्डली कोई पोजीशन लेते हैं तो उसमें फिर लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें आप देख सकते हैं लेवल्स किस तरह एकदम मैजिक की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है, वहीं से देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार वहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक आर्ट और साइंस है, और आपको ये सीखना ही पड़ेगा अगर आपको इसमें सक्सेसफुल होना है। सो अब बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही एक आसान कैलकुलेशन बन गई है। 40,900 के नीचे अगर ये कैंडल क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट के अंदर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो डेली बेसिस में अगर 40,900 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं, और लॉन्ग में बैठने के लिए आपको 41,520 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तब बैंक निफ्टी के लिए भी ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे, और जो निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि वो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ खींच के ले जाएगा। और ये दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी हो सकता है आने वाले वीक में या उससे नेक्स्ट वीक के अंदर ये ऑल टाइम हाई बना दें। तो आपको दोनों पोजीशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बट अब तक के जो चांसेस लग रहे हैं, जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, निफ्टी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बैंक निफ्टी की भी अभी स्ट्रेंथ थोड़ी उससे कम है, बट स्टिल अभी भी ये चैनल के अपर साइड पे ही है। तो अगर ये चैनल क्रॉस होता है और अच्छी क्लोजिंग आती है तो हम दोनों इंडेक्स के अंदर ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। और ये हमारी नवंबर की निफ्टी और बैंक निफ्टी की इमोशनल वाइब्रेशन शीट है, और इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ ही लेवल जो हैं कितनी बार रिस्पेक्ट हुए हैं इस एक हफ्ते के अंदर, और मेंबर्स ने खूब पॉइंट्स बनाए इसमें। तो 31 अक्टूबर से ये वाला ट्रेडिंग वीक चालू हुआ था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ स्टॉक्स भी दिए थे, और इसमें एक था डीवीज़ लैब, और डीवीज़ लैब भी बहुत ही ज़बरदस्त चला, उसमें 6 से 7% का उसके बाद उछाल आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर राजा भी हमने तब दिया था, और आज अमर राजा लगभग 10-11% ऊपर था। बट हम बेसिकली अब देखेंगे इसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्लियरली अपने मेंबर्स को बताया था कि बैंक निफ्टी इज़ स्टिल नॉट एबल टू होल्ड 41,520, जो मैं मैजिकल लेवल की आपसे बात कर रहा था। और वहाँ पे भी हमने कहा था लॉन्ग्स ओनली अबव दिस लेवल, और जिन्होंने शॉर्ट किया आप देखिए कितने पॉइंट्स उनको मिले। और यहाँ पे देखिए हमने क्लियरली बताया जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ 250 पॉइंट एक ही बार में सिंगल साइड में आपको मिल गए। ये मैजिकल लेवल्स का कमाल है। और ना सिर्फ ये नंबर्स, हम साथ में चार्ट के साथ भी हमने बताया देखिए किस तरह जो है वो लेवल को होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो लेवल मैंने आपको बताया था 18098, अगेन वो मैजिक की तरह काम किया। यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स दिए उस मूव में। यहाँ पे फिर दोबारा बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स। और ये देखिए इस मूव की मैं बात कर रहा था, 40,900 को क्रॉस करती हुई गई, एकदम गैप डाउन हुई थी मार्केट, बट ये मैजिकल लेवल था बाय का। जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करती हुई देखिए 200 पॉइंट्स डायरेक्ट, जो कि ये आई थिंक 350 पॉइंट्स की मूव आई थी। तो इस तरह का सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। हम सिर्फ टिप्स नहीं देते हैं, हम साथ में उसके रीज़न भी देते हैं कि क्यों ट्रेड करना है, क्या रीज़न है, ताकि आप साथ साथ कुछ सीखते भी रहें उसमें।
तो अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से एक छोटे से बॉक्स या छोटी सी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इसको हम अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे अगर हम इसको एक यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटे से बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी देर से, और ये बॉक्स के अपर एंड को रेजिस्टेंस बनाकर बार बार नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। और अब यहाँ पर ये जिस पोजीशन पे है वहाँ से एक बाय का बड़ा अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि ये इस बॉक्स के लोअर एंड के आसपास है। अगर ये स्टॉक 7250 के ऊपर जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, तो इसमें बाय किया जा सकता है। और आपका टारगेट जो इसमें बनेगा वो लगभग पहला टारगेट 7375 के आसपास बनेगा, और दूसरा टारगेट जो आपका बनेगा वो लगभग 7500 के आसपास। और RSI भी आप देखेंगे अभी फेसिंग अपसाइड है, ऑलरेडी 40 का अच्छा सपोर्ट ले चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज भी लगाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मूविंग एवरेज का भी इस कैंडल ने सपोर्ट लिया है। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है 7250 के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर 7160। इस लिस्ट में हमारा दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। ये एशियन पेंट्स का आप देख सकते हैं डेली चार्ट है, और एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद अब एशियन पेंट्स ने दोबारा से कुछ स्ट्रेंथ शो की है। जो पहले इसका सपोर्ट था अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले रेजिस्टेंस था, बाद में ये स्टॉक ऊपर गया, इसका सपोर्ट की तरह भी इसने काम किया है, 2 बार ऑलमोस्ट इससे पहले सपोर्ट ले चुका है। बट अब इसने आज इस रेजिस्टेंस के आसपास एक क्लोजिंग दी है। अगर ये स्टॉक 3195 के ऊपर जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी टिकता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है, जहाँ पे आपका पहला टारगेट लगभग 3250 के आसपास होगा, और दूसरा टारगेट जो आपका होगा लगभग 3360 के आसपास आएगा। और यहाँ पे RSI भी आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, ऑलरेडी 40 का सपोर्ट ले चुका है फेसिंग अपवर्ड्स। और यहाँ पे अगर हम बोलिंजर बैंड लगाएं, आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड के अंदर भी इसने लोअर बैंड का सपोर्ट लेके अब ये मिडिल बैंड क्रॉस कर रहा है। सो ऑल इन ऑल ये अच्छे साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सो इसके अंदर शॉर्ट टर्म गेन के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 3160। इस लिस्ट में हमारा तीसरा स्टॉक है सन फार्मा। तो सन फार्मा की अगर बात करें, सन फार्मा का डेली चार्ट है, इसने अभी रिसेंटली एक हाई बनाया है, बट इसका जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे हम मंथली चार्ट में देख सकते हैं। इसने 2015 के अंदर, अप्रैल 2015 के अंदर 1200 का जो है ऑल टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद वहाँ से आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। 7 सालों के बाद ये फिर दोबारा से उन लेवल्स के आसपास जा रहा है। तो वापस आते हैं हम अपने डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे भी आप देखें जो अभी इसने रीसेंट हाई बनाया है ये अपने रिजल्ट्स के चलते इसमें ये मूवमेंट आई है, बट ये रीसेंट हाई जो है इसमें ज़्यादा दम नहीं है। उसका रीज़न ये देखिए, यहाँ से एक तो प्राइस रिजेक्शन आ गया है, उसके बाद नेक्स्ट डे एक डोजी बन गई है, आज एक हैंगिंग मैन बना दिया है, तो ज़्यादा कन्विंसिंग हाई हमारे को ये नहीं लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसमें वॉल्यूम भी ऐड करें तो आप देखेंगे वॉल्यूम भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं है। तो अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है और कैंडल्स जो बन रही है उनमें भी दम नहीं है, तो ये हाई हमारे लिए कन्विंसिंग नहीं है। सो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक शॉर्टिंग या शॉर्ट करने का जो मौका है वो ढूंढेंगे सन फार्मा के अंदर, और इसको हम शॉर्ट करेंगे आज की जो कैंडल है इसके लो के नीचे। तो इसके लिए जो बेस्ट लेवल होगा वो 1025, बफर भी हम लेके चलें तो 1025 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग आती है 1 आवर की या इवन 15 मिनट की, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है, जहाँ पे आपके टारगेट्स आएंगे लगभग 995 और उसके बाद 970 तक। तो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है अगर ये 1025 के नीचे जाकर क्लोजिंग देता है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई के ऊपर होगा यानी 1047। और यहाँ पे RSI भी आप देख सकते हैं, RSI के अंदर भी एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। सो ऑल इन ऑल ये वीक लग रहा है अभी हमारे को, क्योंकि इसकी कैंडल्स आप देख सकते हैं, RSI देख सकते हैं, वॉल्यूम कम है, सो इसको शॉर्ट किया जा सकता है फॉर गुड टारगेट्स। इस लिस्ट का चौथा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। पिछले कुछ महीनों में ऑटो स्टॉक्स में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आई है, और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का वीकली चार्ट, और इसमें आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में इसने एक शूटिंग स्टार बनाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए 1338 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था, जो ये 2 या 3 बार अटैम्प्ट कर चुका था, और फाइनली इसने इसको क्रॉस किया, बट वहीं पे
ये शूटिंग स्टार इसने बना दिया है, जो कि हमारे लिए खतरे की पहली घंटी है। दूसरा आप देख सकते हैं RSI डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस, इसमें आप देख सकते हैं। और इसके अगर हम डेली चार्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे पिक्चर आपको थोड़ी और क्लियर होगी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही एक स्पिनिंग टॉप, एक हैंगिंग मैन, दो शूटिंग स्टार रादर बन चुके हैं। सो काफ़ी इनडिसीजन आ रहा है पिछले 3-4 दिन से। सो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1325 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग का कैंडिडेट बन सकता है, जहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट लगभग 1300 के आसपास और सेकंड टारगेट है जो लगभग 1280 के आसपास आ सकता है। और यहाँ पे अगर हम बॉलिंजर बैंड भी लगाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले वॉकिंग ऑन द बैंड चल रहा था, बट अब ये बैंड के अंदर आ गया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है हमारे लिए। सो ये 2-3 इंडिकेटर से हमारे को यही पता चल रहा है कि इसको शॉर्ट किया जा सकता है फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट। और इसका स्टॉप लॉस होगा पिछली 2 कैंडल का हाई जो बन रहा है लगभग 1355। इस लिस्ट का 5वां स्टॉक है टाइटन। सो टाइटन को भी हमने बेसिकली इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। टाइटन में आप देख सकते हैं ये अपनी रेजिस्टेंस के आसपास 2 शूटिंग स्टार और एक हैंगिंग मैन बना चुका है। ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा, जो कि 2788 की है, तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही लो रिस्क ट्रेड बन जाता है। अगर टाइटन 2740 के नीचे क्लोजिंग देता है या 2740 के नीचे इवन 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज आती है फॉर इंट्राडे, इसको शॉर्ट किया जा सकता है, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट आएगा लगभग 2695 और सेकंड टारगेट जो आएगा आपका वो लगभग 2615 के आसपास होगा। और इसमें आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है। इसका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर थोड़ा सा भी बफर लेंगे तो 2790। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं टाइटन के अंदर, क्योंकि अभी तक इसने अपने रेजिस्टेंस के पास जो है कुछ इनडिसीजन और रिवर्सल पैटर्न दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैं वीकली चार्ट निकाला टाइटन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइटली बियरिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पे आ चुकी है। सो टाइटन हमारा शॉर्ट करने के लिए एक स्टॉक है फॉर नेक्स्ट वीक। इस लिस्ट का आखिरी स्टॉक जो कि एक बोनस स्टॉक है टाटा स्टील, क्योंकि यूजुअली मैं 5 ही स्टॉक देता हूं, बट लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं बना सका था, उसी वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा स्टॉक दिया है। ये टाटा स्टील का वीकली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न इस स्टॉक को देने का। आप यहाँ पे देखिए 105 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पहले एक रेजिस्टेंस होता था, बट बाद में यही सपोर्ट की तरह आप देखेंगे कई बार इसने काम किया। और फाइनली जब ये सपोर्ट टूटा तो अब दोबारा से टाटा स्टील जो है इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसने इस इम्पॉर्टेंट लेवल के पास में क्लोजिंग दी है। सो एक कंडीशनल बाय है। अगर ये स्टॉक 108 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें बाय बनती है, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट है जो लगभग 120 के आसपास और सेकंड टारगेट लगभग 140 के आसपास आता है। और RSI भी आप देखेंगे वो भी फेसिंग अपवर्ड है, ऑलरेडी 40 का अच्छा सपोर्ट ले चुकी है। और अगर हम डेली चार्ट में आएँ तो डेली चार्ट में भी आप देखेंगे RSI ऑलमोस्ट 60 के पास है। तो अगर ये 60 को क्रॉस करके जाती है तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ हम देखेंगे कि टाटा स्टील के अंदर मूव आ सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 103। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।